जय श्री राम। आप सभी महानुभावों का हमारे YouTube चैनल हनुमत कृपा में हार्दिक स्वागत। हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसी कई चीज़ें बताई गई है जिनको ग्रहण करके या जिनको आधार मानकर हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करके खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है स्फटिक, जिसे पंचमुखी ब्रह्मा और धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। स्फटिक में इतनी शक्ति होती है कि इसे आप किसी भी रूप में धारण करें, ये आपके जीवन को अवश्य प्रभावित करेगी। स्फटिक जो है वो निर्मल, रंगहीन, पारदर्शी और शीत प्रभाव रखने वाला उपरत्न है। स्फटिक की माला आपको कई तरह से धार्मिक रूप से बल देगी। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि किस तरह से स्फटिक की माला आपके जीवन को प्रभावित करती है, संवारती है। तो ज्योतिष की दृष्टि से स्फटिक को पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ कंठहार के रूप में धारण करने से समस्त कार्यों में मिलने लगती है और वाद विवाद और समस्याओं का अंत होने लगता है। इसके अलावा स्फटिक की माला धारण करने से शत्रु का भय भी नहीं रहता। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें और तत्पश्चात आप स्फटिक की माला को धारण करने के बाद आप बाहर निकलें तो जिस कार्य के लिए आप बाहर निकले हैं वो कार्य आसानी से पूरा हो सकता है और उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर घर परिवार में किसी भी कारण से आर्थिक संकट है, स्फटिक के रत्नों को गंगा जल से पवित्र करने के बाद मंत्रों से शुद्ध करके पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके साथ साथ ही धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी के मंत्र ओम श्री लक्ष्मये नमः, इसका कम से कम एक माला जाप आपको प्रतिदिन करना चाहिए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के स्वामी यदि पवित्र एवं मंत्रों से सिद्ध की गई स्फटिक माला अथवा स्फटिक रत्न इसको अपने धन रखने की तिजोरी में रखें तो आपके व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अच्छा, ये उपाय करते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जिस तिजोरी में आप ये स्फटिक माला या रत्न रखेंगे उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुले। वैसे भी वास्तु शास्त्र के अनुसार धन रखने की तिजोरी हमेशा दक्षिण दिशा में इस तरह से रखनी चाहिए कि जब भी आप उसको खोलें तो वो उत्तर दिशा की ओर खुलनी चाहिए। स्फटिक की जो प्रवृत्ति होती है वो ठंडी होती है, इसलिए ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता और रक्त विकार जैसी व्याधियों में वैद्यजन इसकी भस्मों का प्रयोग करते हैं और स्फटिक को नख के बजाय माला के रूप में पहना जाता है। स्फटिक माला को भगवती लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। चूँकि स्फटिक की प्रकृति शीतलता प्रदान करने वाली होती है, इसलिए जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उच्च रक्तचाप वाले और गुस्सैल स्वभाव वाले लोगों को स्फटिक की माला अगर धारण कराई जाए तो उनको अवश्य लाभ मिलता है। अगर दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है और दूरियां बढ़ गई है पति पत्नी के बीच में, तो पति पत्नी दोनों ही स्फटिक की माला पहने, उससे उन्हें लाभ होगा और उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। शनिवार को अगर स्फटिक की माला धारण की जाए तो रक्त से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसमें आराम मिलेगा और अत्यधिक बुखार होने की स्थिति में स्फटिक माला को पानी में धोकर कुछ देर तक नाभि पर रखें, इससे बुखार कम होगा और आराम मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए स्फटिक की माला से ओम एम इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करें, आपको परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। स्फटिक की माला का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र का दोष है या शुक्र ग्रह की पीड़ा है तो इस दशा में आपको नियमित रूप से शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप स्फटिक माला से करना चाहिए और स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। इससे आपको शुक्र ग्रह अच्छा फल देने लगेगा और ये शुक्र ग्रह जो है वो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का स्वामी है। तो ये सब आपके जीवन में शुक्र ग्रह की कृपा से आपको मिल जाएगा। घर के कलह कलेश को मिटाने के लिए देवी पार्वती के मंत्र ओम गौरये नमः इसका जाप आप स्फटिक माला से करें और इस माला को आप गले में धारण करें, आपके घर से कलेश जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। स्फटिक की एक और सबसे बड़ी खूबी है कि ये जो भी पहनता है उसे ये एकदम फिट रखता है और ये भी बताया जाता है कि इसका साथ भूत प्रेत की बाधा से भी आपको मुक्त रखता है। स्फटिक में दिव्य शक्तियाँ, ऐसे ईश्वरी पावर्स इसके अंदर मौजूद हैं कि ये आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें अपने आप ईश्वर तक पहुंचा देता है। तो इससे धीरे धीरे आपके मन के मुताबिक काम होने लग जाता है। आपके दिमाग में, मन में किसी किस्म का नकारात्मक विचार इसको पहनने से नहीं आता। पहनने से आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस है वो आ जाएगा। आपको स्ट्रेस, कोई प्रेशर
ये सब नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपको शांति मिलने लगेगी, कुछ पॉजिटिव पावर्स जो हैं वो प्राप्त होंगे। रुद्राक्ष और मूंगा के साथ में अगर इस स्फटिक का ब्रेसलेट पहना जाए तो ये हीलिंग यंत्र के रूप में काम करता है। इससे डर, भय ये सब दूर हो जाता है और जो आपकी सोच समझ है उसमें ये तेज़ी से विकास करता है। स्फटिक के शंख में जल भरकर अगर ईश्वर को शिवलिंग पे और चढ़ाया जाए तो इससे जो है वो जन्म मृत्यु के फेर से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ खुशकिस्मती आपके घर आंगन में वास करने लगती है। खास बात और है कि अगर आपके बेटे या बेटी का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता का अभाव है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो आप इस स्फटिक का पिरामिड उसके स्टडी टेबल पर या स्टडी रूम में रखें, आपको उत्तम नतीजे प्राप्त होने लगेंगे। इस स्फटिक यंत्र के सहारे धीरे धीरे उसके पढ़ाई में आने वाली सारी रुकावटें अपने आप हटती जाएगी। इसका जो केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ संयोग ही स्फटिक को बनाता है और नेचर, प्रकृति में मिलने वाले तमाम क्रिस्टलों में सबसे ज़्यादा साफ, पवित्र और ताकतवर है। यह तुला राशि और वृष राशि का बर्थ स्टोन है, लेकिन इसे हर राशि वाला पहन सकता है, अपने साथ रख सकता है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत आसानी से ये उपलब्ध है। असली नकली की पहचान ज़रूर आपको होनी चाहिए। असली ख़रीदें आप, बहुत महंगा नहीं होता। बाज़ार में कोई इसका ज़्यादा मूल्य ले तो बात अलग है, बाकी इसकी माला 300-400 रुपये से प्रारंभ हो जाती है। तो हर आदमी इसे आसानी से खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है, पहन सकता है, तिजोरी में रख सकता है, पूजा स्थल पर रख सकता है। विधि विधान से इसको आप धारण कर लें। शुक्रवार को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, शनिवार को जो रक्त विकारों को दूर करने के लिए, सोमवार को सिर दर्द के लिए, शांति के लिए, अलग अलग के आधार पर आप अलग अलग दिनों में इसको धारण करें। अवश्य ये आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखाएगी। तो आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।